अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो खबर क्या है? वो खबर ये कि लालू यादव तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है हिना साहब और ओसामा साहब से। जी हां, ये अभी की सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है। किनके घर पे हुई, क्या बात हुई, क्या डील फाइनल हुई या नहीं, हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, हिना साहब का परिवार, शहाबुद्दीन साहब का परिवार और लालू यादव के परिवार में बहुत दिनों से अनबन चल रही थी और ये चीज लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। हिना साहब निर्दलीय उतरती हैं, वहां लालू यादव अपने पार्टी से अवध बिहारी चौधरी जी को उतार देते हैं। अब लोग नाराज थे, मुसलमान तबका, जो मुसलमान समाज था, खासकर छपरा और सिवान का, वो बहुत ज्यादा नाराज था और इसका फायदा दूसरी पार्टियां, खासकर पीके जैसी पार्टियां उठाने की कोशिश भी कर रही थी। मगर आज शाम 7:30 बजे के बाद, 7-7:30 बजे के बाद, जो विनोद जायसवाल के घर पे हिना साहब, ओसामा साहब, तेजस्वी और लालू यादव मौजूद होते हैं और विनोद जायसवाल के घर पे ही चारों लोग मिलते हैं। विनोद जायसवाल सिवान के एरिया से एमएलसी हैं, राजद के। और याद कीजिए, जब तेजस्वी जन विश्वास यात्रा निकले थे और तेजस्वी की यात्रा सिवान पहुंची थी और मीडिया कर्मी ने विनोद जायसवाल से सवाल किया था, वो तो उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बहन हिना साहब फिर से राजद में आ जाए। और उसके बाद फिर सवाल उठने लगा था, मगर लोकसभा चुनाव हुआ और हिना साहब अकेले चुनाव लड़ी। अब हिना साहब की हारी और राजद की भी हार एक तरह से हुई। मुसलमान वोट पूर्णिया हो, छपरा हो, सिवान हो, हाथ से खिसकता दिखा। सोशल मीडिया का असर यह था कि और भी दूसरे इलाके के मुसलमान नाराज हो रहे थे और पीके इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। पीके भी मुसलमानों को लालच देने की कोशिश कर रहे थे। अब हिना साहब पटना आती हैं, आज से कुछ दिन पहले अपना चेकअप कराती हैं पारस अस्पताल में और चली जाती हैं। उसके बाद विनोद जायसवाल सारथी बनते हैं। विनोद जायसवाल हिना साहब और उनके परिवार को मनाते हैं। इधर लालू यादव मान जाते हैं। याद कीजिए, आज से पहले 4-5 दिन पहले हमने एक खबर की थी कि एक कोई इंसान जो मुस्लिम दलित और स्वर्ण महासभा करवा रहा था, उसने हिना साहब का पोस्टर में फोटो यूज किया था। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर थी और कंफर्म खबर कि ओसामा साहब उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा थे और कह रहे थे कि उसको तो हम जानते तक नहीं, वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अब सारी कड़ी जोड़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान हिना साहब और लालू यादव की जो फिर से राजनीतिक नजदीकियां बढ़ रही हैं, उस परिवार की वो तोड़ना चाहता था। और हिना साहब लालू यादव की मुलाकात हो गई। ये मुलाकात लगभग घंटों से ज्यादा चली और इस मुलाकात में बात हुई। लालू यादव ने कहा कि देखिए, आप तो हमारे परिवार हैं और शहाबुद्दीन साहब के परिवार, शहाबुद्दीन साहब तो हमारे अपने थे, आप भी वैसे ही अपने हैं। आज जाइए, ये आपका ही घर है, इसके मालिक हैं आप। इसने आपने ही इस घर को अच्छे से संवारा है, बनाया है। और परिवार के लोग रूठ जाते हैं, थोड़ा नाराज हो जाते हैं और परिवार के जब लोग मिलते हैं तो नाराजगी दूर हो जाती है। हिना साहब से लालू यादव ने ज्यादा बात की। वहां पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेजस्वी को लालू यादव ने ज्यादा बोलने नहीं दिया। इधर से ओसामा साहब चुप थे, उधर से तेजस्वी यादव चुप थे। बात हिना साहब और लालू यादव में हो रही थी और बात लगभग बन गई है। अब हिना साहब का परिवार फिर से राजद के साथ नजर आएगा। कुछ शर्तें थीं, लालू यादव ने सुनते ही उस शर्तों को कबूल कर लिया है और ये कल से खबर चलने लगेगी कि लालू यादव के साथ हिना साहब का परिवार आ गया है। बाकी बिहार की राजनीति में हमेशा एकदम भूचाल आता है। हिना साहब के परिवार के साथ आने से राजद बहुत मजबूत होते हुए नजर आएगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।